सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज हम सब फिर से काशीदास की 42 अमृत वाणियों के एपिसोड पर जुड़े हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ साहब, सतनाम, कामिनी पुरेरा जी, नवरत्न साध जी, जो दिल्ली हरियाणा राज्य से हमारे साथ जुड़े हैं आज पहली बार, और काफी उत्तर भारत के सामाजिक और सतनामी के इतिहास के बारे में काफी को जानकारी है। तो मैं आज नवरत्न साध जी का स्पेशल स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। राजेंद्र बंजारे साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज का विषय और हमारी जो कड़ी है वो 17वीं कड़ी है। इस 17वीं कड़ी में आज का जो विषय है, जो छत्तीसगढ़ी में है कि हमारा जो जन्म है, में जो हमारा जन्म है वो सच्चा है और साचा है। तो इस पर आज हम बारी बारी से हमारे मेहमानों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ में हम आज की इस परिचर्चा को शुरू करने जा रहे हैं। मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले रेखा जी के से निवेदन करता हूं कि रेखा जी आज के इस विषय पर विस्तार से आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। रेखा कौशिक जी, सतनाम। जी जी, सतनाम, सत श्री अकाल। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय। और हमारे जो मीटिंग में उपस्थित संतजनों को सादर जय सतनाम, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जरिए देख सुन रहे हम हमारे सभी श्रोताओं को भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जय सतनाम। आज का बाबा जी का अमृत वाणी है, 17वीं एपिसोड है। यही जन्म ला सुधारना साचा है। मतलब ये जो जन्म मिला है हमें मनुष्य का, उसमें सुधार कर ही और अच्छे कर्म कर ही सार्थक मनाया जा सकता है। तो इसके मैं 2 लाइन में कविता के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पुरस पिता सतनाम अवतारी, पुरस पिता सतनाम अवतारी, गुरु जन जागृति लाए। गिरौदपुरी में जन्म लिए बाबा, गिरौदपुरी में जन्म लिए बाबा, भंडारपुरी मधाम बनाए, भंडारपुरी मधाम बनाए। सबके अंश सब जीव है, सतके अंश सब जीव है, सतही से निज प्रकाश, माया से काया मलिन न कर, माया से काया मलिन न कर, गुरु के वाणी ला विचार, गुरु के वाणी ला विचार। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि बड़े ही सौभाग्य से हमको मानव तन मिला है, तो इस जन्म को वृथा न जाए। सत्कर्म, सदाचरण, सत व्यवहार से ही इस जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। इस जीवन के अंदर जो भी रोज बुराई त्रुटि है, उसे पार करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। अनुशासनहीनता, अव्यवस्था भरे जीवन को सुधार करने के लिए बाबा जी ने कहा, सत आचरण से मनुष्य को सुख शांति की प्राप्ति होती है। सरल, सहज और व्यवस्थित जीवन जीने के लिए बाबा जी ने कहा, और कहा कि घर परिवार और समाज में सौहार्दपूर्ण के साथ जो जीवन जीता है वही जीवन ही स्वर्ग के समान है। क्योंकि विभिन्न प्रकार की आसक्ति से घिरकर गलत काम करके दुख, तकलीफ, संताप ही मिलेगा, और यही नरक के समान है। गुरु बाबा जी ने अमृत वाणी में मानवतावादी विचार को जागृत किए। जीवन बंधन से मुक्ति का बोध का मार्ग बाबा जी को स्वतः तप साधना के बल से मिला। बाबा जी ने सभी संतों को भीतर की चेतना और ज्ञान को जागृत करने के लिए कहा। स्वर्ग और नरक दोनों की अवधारणा से बाबा जी ने संतों को बचने के लिए प्रेरित किया, मतलब मुक्त रहने के लिए। जो है सब इसी जन्म में है, इसी पृथ्वी पर एक मनुष्य को अपने कर्म के हिसाब से फल निर्धारित होता है और वही मिलता है। अलग से कोई स्वर्ग और नरक नहीं है। इस जगत में
प्रत्येक प्राणी अकेला आए हैं और उनको अकेले ही जाना पड़ता है। धन, भौतिक सुख सुविधाएं जीते जी तो उपयोग कर सकते हैं, और कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते सब अंतिम यात्रा तक ही साथ निभाते हैं। नेक कर्म, भक्ति ही मनुष्य के साथ में जाता है। मृत्यु के पश्चात अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य के अच्छे कर्म के द्वारा ही वो अपने लिए अमिट छाप लोगों के बीच छोड़कर जाता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्म ही उसको पहचान दिलाता है। निज कर्म से ही सुख और दुख मिलता है। दूसरों की कमी, गलती को देखने के बजाय या बाहर देखने के बजाय हम अपने भीतर को देखें, यदि अपनी आत्मावलोकन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो मनुष्य सदैव दूसरों के दोष, कमियां निकालता है, उस मनुष्य की अपनी कमियां इतनी बड़ी हो जाती है कि कभी उसके तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और यही कमी व्यक्ति के व्यक्तित्व को खत्म कर देता है। वो मनुष्य खुद उन दोषों से परिपूर्ण हो जाता है और बाद में समझ आता है कि गलत ही चीजों को देख रहा था और उसी को खुद वहन भी कर रहा था। बाबा जी कहते हैं, अच्छाई को ग्रहण करो, जीवन में आत्मा, और सभी संत और महापुरुष बुराई को त्याग कर अच्छाई को ग्रहण करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। संत पौधे में कांटे को न देखकर फूल को देख लेते हैं, अर्थात उसकी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं। बुराई देखना है तो आंख बंद कर अपने भीतर देखिए। जो बुराई दूसरे में देखने की कोशिश कर रहे हैं, यदि वो अपने भीतर तो नहीं, यदि है तो मेरे जीवन में मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, ये इस प्रकार का मनुष्य खुद में अपनी कमियां ढूंढना चाहिए। दूसरे में कमी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मनमुटाव और दूरी बढ़ जाएगी। किसी की नियत, कर्म पसंद नहीं आए तो दोष मत दीजिए, अपना रास्ता बदल लीजिए, अपने आप को बदल लीजिए और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। सरल जीवन सरल हो जाएगा और शांति के साथ जी पाएंगे। भंडारपुरी में गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास जी साहिब के द्वारा भव्य महल बनवाया है, जिसमें संत गुरु घासीदास जी के वाणी के द्वारा वो स्थापित, उसकी वाणी के अनुसार स्थापित 3 बंदर है। जो पहला बंदर है वो आंख बंद किया हुआ है, दूसरा बंदर है कान बंद किया हुआ है, और तीसरा बंदर अपना मुंह बंद किया हुआ है। इसका आशय ये है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। इस सिद्धांत को अनेक संत महापुरुषों ने अंगीकार किए और बाबा जी सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलकर संपूर्ण मानवता को इस मार्ग पर चलने के लिए अनुकूलता बताया, और सत्य को धारण करने वाले संतों को अध्यात्म की ओर अग्रसर किए। और बाबा जी के जो 7 सिद्धांत है, ये पहला है सतनाम पर विश्वास करना, जीव हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, चोरी जुआ से दूर रहना, नशा पान नहीं करना, जाति प्रपंच पर नहीं पड़ना, पराई स्त्री को माता बहन समान मानो। ये 7 अमृत संदेश हैं, बाबा जी के सिद्धांत है। इस पर अमल कर यदि प्रत्येक मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है तो वो महात्मा के गुण को प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जैसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, हमारे साथ बने रहे। आज हमारे साथ काफी मेहमान जुड़े हैं आज के इस खास एपिसोड में। मैं उत्तर भारत हरियाणा से जुड़े हमारे जो बहुत ही उत्तर भारत के 7 सप्तमी समाज के बहुत चिंतनशील और सामाजिक रूप से सामाजिक इतिहास को समझने और जानने वाले छत्तीसगढ़ के अपितु उत्तर भारत की और छत्तीसगढ़ की दोनों की विचारधारा को समझने वाले बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को समझने वाले नवरत्न साथ जी हमारे से जुड़े हुए हैं, और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्योंकि काफी सीनियर हैं हम सब लोगों से। और आज की इस परिचर्चा पर जैसा कि अभी आप रेखा जी की बातें सुन रहे थे, नवरत्न साथ जी हमें सुन पा रहे हैं? नवरत्न जी,
सुन रहे सुन रहे नवरत्न सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सुन रहे हैं। जी, मैं चाहूंगा कि आज के जो 17वीं एपिसोड है इस पर अपने विचार रखें, जो बाबा तुलसीदास जी की 42 अमृत वाणियां है। और हमारा जो जीवन है, इसी जीवन में हम हमें अपने जीवन को सुधार सकते हैं और सच्चे रास्ते पर चल सकते हैं। आज का ये विषय है, इस पर हम चाहेंगे कि आप अपने विचार रखें। जी, अभी जो हमारी महिला अध्यक्षा महोदय ने जी के निश्चित रूप से ये जो इस विचारधारा के संत हुए हैं, आसाम से लेकर काठियावाड़ तक अगड़े संप्रदाय और पंथ स्थापित हुए हैं और परंपराओं से वही बात सामने आती रही है जो घासीदास जी के उपदेशों में है। जहाँ घासीदास जी 1756 में गिरौदपुरी जो उनका स्थान है साधना इसलिए, वहीं हमारे यहाँ दिल्ली से 30 किलोमीटर पर खेकड़ा कस्बे में दास जी हुए। इन्हीं सिद्धांतों और विचारों को लेकर वो बाद में हुए हैं, हालांकि तो उनका अपना मत खड़ा हुआ, तो इस तरीके से बहुत सारे मत खड़े हुए हैं। तो घासीदास जी ने जो मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो निर्गुण संतधारा के सभी संप्रदायों में पहले के स्थापित और बाद में भी हुए, जैसे समता पंथ है वो सबसे बाद में स्थापित हुआ, तो मूर्ति पूजा को कोई स्थान नहीं किसी भी पंथ संप्रदाय में निर्गुण संतधारा की। और विशेष बात जो घासीदास जी की रही है, तो जो जितने भी ये पंथ संप्रदाय है कबीर पंथ को छोड़ के, इतनी बड़ी संख्या किसी दूसरे पंथ की नहीं है जितनी कि घासीदास जी के अनुयायियों की है। हमारा समाज फारसी ग्रंथ के अनुसार तो लाखों की संख्या में था, आज हम हजारों में रह गए, लाखों से घट के। तो सबसे विशेष बात तो ये है सबसे बड़ा समाज आज है सतनाम को मानने वालों में, तो या तो कबीर पंथ है या फिर ये अपना छत्तीसगढ़ी सतनामी समाज है। ये विशिष्ट बात रही है उनके घासीदास जी के संदर्भ में। और जो आज अपने समाज के लिए और सतनाम को मानने वाले सारे पंथ संप्रदायों को एक मंच पर लाने के लिए जो प्रयास हमारे छत्तीसगढ़ के बंधु कर रहे हैं, वैसी दिलचस्पी या वैसी प्रतिक्रिया किसी दूसरे संप्रदाय में नहीं देखी जा रही। हमारे समाज में धन बल बहुत नहीं है, ना ही हमने कोई शोध संस्थान खड़ा किया और ना ही अपने ग्रंथों को, प्राचीन ग्रंथों को, पुराने ग्रंथों को संरक्षित करने का काम किया, ना ही अपना प्रचार प्रसार करने का काम किया। आयोजन होते हैं, रायपुर बार बार जाते रहे हैं, तो ये आयोजन हमें अपने सिद्धांतों में, अपने गुरु के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक रखता है और जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की प्रेरणा देता रहता है। अहिंसा, भोजन की शुद्धता, सिद्धांत रहे हैं निर्गुण संतधारा के।
विशेष बात यह है कि एक दूसरे के संपर्क में ना होने से हमारे समाज को प्रचार के अभाव में अन्य व्यक्ति जो है मार्ग से भटक जाते हैं, तो उनकी वाणियों पे चलने के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजनों का होना बहुत जरूरी है। और सबसे सस्ता और सबसे सहज सुलभ साधन जो है वो ये इंटरनेट ही है, जहाँ बैठ कर हम अपनी बात भी करते हैं और इसके माध्यम से जो सुन रहे होते हैं वहां तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। मैं समझता हूँ शाह जी, मैं आपको जो हमारा विषय है मैं उस पर भी आपका थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि जो सतनामियों जो जीवन है वो अपने आप को सुधारना और सच के रास्ते में चलना जो जो मूल उद्देश्य है, चाहे उत्तर भारत के सतनाम के मानने वाले हों, चाहे विश्व में कहीं भी रहने वाले सतनाम के अनुयायी हों, तो इस पर मैं चाहूंगा, क्योंकि आपके पास बहुत काफी अनुभव है इस बात को लेकर के, इतिहास की जानकारी है, तो मैं चाहूंगा कि जो बाबा गुरु घासीदास जी ने जो सच्चे मार्ग में चलने की जो प्रेरणा दी है, हमारे जीते जी हम इस नाम को लेकर के, इस मार्ग को लेकर के हमारा जीवन को कैसे मुक्त कर सकते हैं, उज्जवल कर सकते हैं, और पूरा समाज का, पूरा परिवार का और पूरे देश का नाम सिर्फ सतनाम के मार्ग पर ही हम विश्व शांति प्रदान कर सकते हैं। तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। जी देखिए, ये जो हमारा ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान, और घासीदास जी की वाणी में कितना साम है उसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ निर्वाण ज्ञान में कहा गया है कि मन का जन्म न्यों ही गया कायर किया, ठाव समारा था नाम ने सोथो नाम न लिया, भरम बिथा में पत्नियों सब ध्यान न किया, एक कनक और काम में देखे जिया, बुत फैलो ने इस दिन करी जासे दो जग दिया। तो ये सतनाम का सिमरन और हमारे यहाँ, और हम घासीदास जी ने भी इस बात पर बल सदाचरण को ज्यादा महत्व दिया है। हमारे यहाँ विद्वता से अधिक महत्व सदाचरण को है। वही व्यक्ति जो नियंत्रित साधनाशील होकर अनुशासित जीवन व्यतीत करता है वही प्रतिष्ठित होता है। यही चीज हमने बहुत देखी है अपने समाज में। बार बार जाने से बहुत जी क्या नाम उनका मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने भी, और हमारे ये जो लेखक भी हैं, सभी विद्वान व्यक्ति हैं, तो वो सब इस चीज को लेकर ने भी परोपकार इन बातों को अधिक दिया, और हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो हमारे तो जो स्वाद को पहले साध है, श्वासा संग नाम आराध है, सभी ईश्वर दूर में श्वासा संग्रह। तो साधना का आरंभ सात्विकता से है। सात्विक जीवन जीने के लिए हमें अपने खान पान पे नियंत्रण करना होता है, क्योंकि हमारा जीवन प्रवाह और हमारी विचारधारा खान पान से अधिक प्रभावित होती है। तो खान पान की शुद्धता पे घासीदास जी ने भी बहुत जोर दिया है, और हमारे यहाँ भी पहनावे के लिए सफेद वस्त्रों पे अधिक बल दिया गया है, और हमारे यहाँ भी गहना कबीर आक्सीनी लवाना स्वयं पाक भोजी निरछाना, अपने सादा और सफेद वस्त्रों को पहने और अपने हाथ का बना शुद्ध भोजन करे, जहाँ नहीं कोई कहीं भी शुद्ध भोजन हमें नहीं मिलेगा, इस पर भी बल दिया गया है। और एक समतावादी विचारधारा जो दोनों जगह मिलती है। हमारे यहाँ हमारे ग्रंथ के जो संत कवि हैं उनमें दान जी हैं जो डोम थे, श्यामदास जी हैं वो वैश्य थे,
वीरभान जी हैं वो निर्वाण राजपूत है, चौहानों की जो एक शाखा है। और वृंदावन दास, हरिदास ये ब्राह्मण हैं। तो सबको एक साथ में, राजा क्या और रंग क्या, सबको एक साथ में बैठा दिया हमारे गुरु। और सबने मिलकर एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया। बलिदानों की फिर एक गाथा भी लिखी धर्म के लिए अपने त्याग से। तो यही सब घासीदास जी के उपदेशों में भी मिलता है। आगे चलकर यहाँ भी बलिदान दिए गए। बालक दास जी ने अपना बलिदान दिया, अमरदास जी ने उस चीज को आगे बढ़ाया। तो ये फर्क सिर्फ इतना रह गया कि वहाँ गुरु परंपरा चली और हमारे यहाँ गुरु एक है। गुरुओं शब्द का प्रयोग नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ गुरु का ही प्रयोग होता है। और ना तो हमारे यहाँ के जो हेलो, बाहमी साधन के हिसाब से जो ब्राह्मणवाद की तरह से वो पूजा पाठ करता है, मूर्ति ये सब हमारे यहाँ तो होता नहीं। सिर्फ उपदेशों का पालन ही, उससे चलना, आचरण प्रधान बनना, यही मार्ग हमारे यहाँ प्रतिष्ठित है। घासीदास जी के इतने मिलते हैं अलग बात है। ये 1756 में स्थापित हुआ और वो 1658 में स्थापित हुआ, लेकिन विचारधारा और उपदेशों में बड़ी समानता है। हम अपने जीवन को सुधारने के लिए सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ एक ही संगत के ऊपर बल दिया गया। संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए और बात मोल बिका। संगत से गुण आते भी हैं और संगत, बुरी संगत से गुण जाते भी हैं। घासीदास जी ने भी उपदेश दिए हैं कि अच्छी संगत करें, अच्छा साथ बनाएं और सात्विक जीवन जिए। अपने जीवन को सुधारना है। यही सारी चीजें मिलती जुलती हैं। अब इनको विस्तार जी हमारे साथ बने रहे साथ जी। मैं और भी लोगों की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। हमारे साथ में कामिनी पुरेना जी है, जो साहित्यकार लेखक भी है। मैं उनसे चाहता हूं कि कामिनी जी, जैसा कि अभी नवरत्न साथ जी ने उत्तर भारत के हमारे संत गुरुओं के विचारों को लेकर और छत्तीसगढ़ के हमारे बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को लेकर अपनी बातें कही है, और ये सच है कि इनके पास काफी इतिहास की जानकारी है। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी आज की इस परिचर्चा पर अपनी विचार प्रकट करें, कामिनी पुरेना जी। जी जी, जैसे मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित सभी संत भाइयों और बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की अमृतवाणी का विषय है यही जन्म ला सुधारना साचा है, अर्थात जन्म को, इसी जन्म को सुधारना सही है। बाबा जी कहते हैं कि परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य के रूप में जीवन मिलता है या यह शरीर मिलता है। मनुष्य रूप में आत्मानुसंधान द्वारा अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर अपनी आत्मा की विकास यात्रा को पूर्णता तक पहुंचा सकते हैं। इसी जन्म में अधर्म का नाश किया जा सकता है। मनुष्य रूप में कर्म के द्वारा अपनी नियति के मार्ग खुला रहता है। पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य अपने प्रारब्ध को जब चाहे बदल सकता है, अपने कर्म से अपने जन्म को सार्थक बना सकता है और सुखों का साम्राज्य स्थापित कर सकता है। आत्मोपलब्धि का यह द्वार केवल मानव योनि में ही खुला रहता है। अन्य किसी योनि में हमें लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मानव में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दूसरे प्राणियों में नहीं पाए जाते, जैसे हंसना, बोलना, रोना, दुख व्यक्त करना, खुशी व्यक्त करना, पीड़ा व्यक्त करना, दया, करुणा, प्रेम, बातों को समझना या समझाना, दिव्य स्वप्न देखना, आविष्कार करना, उपयोग करना, गुण अवगुण, ये सारी कलाएं जो मानव पाया जाता है, ये कलाएं जो मानव की क्रियाशीलता को उजागर करती है, मानसिक सुख प्रदान करती है और जो मानव को अन्य प्राणियों से अलग सिद्ध करती है। पशु पक्षी जानवर और अन्य जीव की पहचान सीमित होती है। ये हमारी माँ है, ये हमारे बहन है, इनकी जानकारी नहीं होती, न ही अपने धर्म, मर्यादा, कर्तव्य का एहसास होता है। इसलिए मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ कहा गया है।
मनुष्य जन्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इसी जन्म में तत्वदर्शी सत्पुरुष की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात परमात्मा की परम आनंद की अनुभूति का एहसास किया जा सकता है। मनुष्य शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार सागर से निकली हुई एक बूंद का अस्तित्व तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि उस बूंद को वापस सागर में न मिला दिया जाए, ठीक उसी प्रकार जब तक आत्मा उस परमात्मा से विलीन नहीं हो जाता तब तक आत्मा ही परमात्मा का ही अंश है। इसलिए इसी जन्म को सुधारना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मानव लोक में आकर मानवता की रक्षा करें, समाज की बुराइयों को मिटाएं, सभी को सही राह दिखाएं, अपने ज्ञान का उचित उपयोग करें और असहायों की मदद करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार रिश्तों को निभाएं, माँ बाप की सेवा करें, हृदय साफ रखें, लोगों के लिए दया, धर्म, प्रेम रखें, यही सही मानव है और उसके अंदर पाए जाने वाले गुण मानवता का आधार है। संसार में सभी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार संसार की इच्छा को पूरी करें। इस प्रकार कार्य करने से जीवात्मा रूपी हम कर्म का बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं अपनी रचना के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें सुख आनंद की अनुभूति हो। बाबा जी का यही उद्देश्य है कि आपके पास जो गुण है दूसरों को दीजिए, शिक्षा का दान कीजिए, शिक्षा का दान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, शिक्षा का दान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का ध्यान कीजिए, शिक्षा का दान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का ध्यान कीजिए, खूबियों की पहचान कीजिए, मिला है उस पर संतोष कीजिए, मिला है उस पर संतोष कीजिए, जो मिला नहीं उस पर अफसोस न कीजिए, योग रोज कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, योग रोज कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, अरमानों को अंजाम दीजिए, दान दया धर्म सुबह शाम कीजिए, खुद पर एतबार कीजिए, अहंकार घमंड क्रोध पर अधिकार कीजिए, सपनों को साकार कीजिए, जिंदगी गुलजार कीजिए, कमजोरियों पर प्रहार कीजिए, सत्य को स्वीकार कीजिए, खुद को आवाज दीजिए, जो मिले उसका काज कीजिए, जो मिले उसको काज कीजिए। यही बाबा जी की संदेश है। इसी प्रकार जीवन जीने से हमें अपनी इस जन्म को सुधार सकते हैं और परमानंद की अनुभूति का एहसास कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जी बहुत सुंदर शब्दों में आपने आज की इस परिचर्चा पर रखने की कोशिश की है। हमारे साथ 2 मेहमान और है, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी और राजेंद्र बंजारे साहब। राजेंद्र बंजारे साहब से मैं चाहता हूं कि फिर से, जैसा कि अभी हमारे सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी है, इस पर थोड़ी और विस्तार से आज की परिचर्चा पर अपने विचार रखें। राजेंद्र बंजारे साहब। जी सर, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी संतों को मेरा सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु खालसा। यही जन्म ला सुधार साचा है, इसका आशा है मानव जन्म ही सच्चा है। इस जीवन में रहकर ही सुधार यानी मुक्ति का मार्ग सुनिश्चित है। यह जीवन कर्म योनि में आता है। सभी जीव, बाकी सभी जीव भोग योनि में आता है। जीव यानी रूह को अपने पुराने घर अर्थात सतनाम या सच्चा घर, जिसको अनामी कहते हैं, वहां पहुंचा जा सकता है, जिसे जीव रूह या आत्मा 84 के जेल खाने भटकना या काल चक्र से मुक्त हो जाता है। अनामी में पहुंचकर फिर न जन्म लेना न मृत्यु दुख आदि से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की हस्ती का आधार शरीर ही नहीं आत्मा है। सृष्टि में आने से पहले आत्माएं यानी सत्पुरुष में अभेद थी। अभेद मतलब एक संयुक्त रूप से जुड़ा होता। जिस सत्पुरुष यानी परमात्मा ने जगत की रचना की है, उसने अपने हुक्म से सभी जीवों को जगत में भेजा है। यह संसार अधूरा, आरजी
और नाश्वर है। परमात्मा या सत्पुरुष पूर्ण और अमर अविनाशी है, इसलिए केवल उसके मिलाप से ही पूर्ण और स्थायी सुख मिल सकता है। उसने खुद इसे यह एक हुक्म दिया है कि तू मेरी भक्ति द्वारा अधूरे और मायावी जाल को पार करके और मुझ में समा सकते, ताकि तुझे मेरी खोई हुई पूर्णता फिर से प्राप्त हो जाए। सत्य महात्मा समझाते हैं कि जब तक आत्मा यानी जीव अपने कर्ता की ओर से यानी सौंपे गए उस मूल कार्य फर्ज या धर्म को पूरा नहीं करता, इस संसार में आने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। संत महात्मा संसारिक सुखों के विरोधी नहीं है, पर वे यह समझाते हैं कि इंद्रियों के भोग आंतरिक सूक्ष्म रूहानी आनंद की जगह नहीं है। ये नहीं ले सकते, इंद्रियां ये आनंद की जगह को नहीं ले सकते। मन इंद्रियों के स्तर पर नाम की भक्ति और परमात्मा यानी सत्पुरुष के मिलाप से मिलने वाले आनंद का अनुभव लगा पाना असंभव है। कबीर साहिब कहते हैं, गुर से बातें भक्ति कमाई, तब इस मानस से ही आई। इस देही को सिमर देव, सो देही भज हरि की सेव। देवता भी मानव जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति यानी ईश्वर या सत्पुरुष के भक्ति के द्वारा पूर्णता प्राप्त करने का अधिकार केवल मानव को ही दिया गया है। संतों महात्माओं ने मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह, असर फूल, मखलूकात और सृष्टि का सरताज कहा है। खाने पीने, सोने और संतान पैदा करने का कार्य तो सभी पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य की बड़ाई इंद्रियों के भोगों और संसारिक सुखों को इकट्ठा करने में नहीं, इसकी बड़ाई विद्या, कला, विज्ञान और चिंतन आदि में भी उन्नति तक भी सीमित नहीं है। उसकी असल बड़ाई अपने अंदर रखी हुई उस शक्ति को जागृत करने और उसका विकास करने में है, जिसके द्वारा वह अपनी आत्मा को सत्पुरुष में अभेद करके उसका रूप बन सकता है, अर्थात वह सत्पुरुष ही बन जाता है। इस शक्ति के विकास की ओर ध्यान ना देना अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय करता है और मनुष्य जन्म को नाम रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति के स्थान पर कौड़ियों कमाने में व्यर्थ गंवा देता है। संत महात्मा समझाते हैं कि संसार कर्म भूमि है। हर जीव अपने कर्मों के कारण 84 के कभी न समाप्त होने वाले चक्र में बंधा हुआ है। इस चक्र को तोड़कर यानी परमात्मा जिसे हम सत्पुरुष से मिलाप करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। महात्मा समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने संसार में आवागमन का चक्र चलाया है, उसने सारी सृष्टि के 84 लाख योनियों में बांटा हुआ है। इन 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म कर्म योनि है, ताकि बाकी सभी भोग योनियां हैं। सत्पुरुष को प्राप्त करने की ताकत केवल मनुष्य में रखी हुई है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका सब खाया। आविया बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। महात्मा समझाते हैं कि हाड़ मांस का पुतला ही नहीं, बल्कि सत्पुरुष का निवास स्थान भी है। सत्पुरुष जिसे मिला है अपने अंदर ही मिला है, और जिसे भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र मंजारे साहब। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास में जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े साहब, बहुत देर से आप सुन रहे हैं हमारे सभी मेहमानों के विचारों को।
मैं चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप भी अपने विचार रखें। जितेंद्र जांगड़े जी। जी जी, सबको सतनाम। सतनाम। बाबा गुरु घासीदास की अमृत वाणी का 7वां एपिसोड है। बाबा गुरु घासीदास के इस अमृत वाणी पर मानव समाज को चैतन्य करते हुए बाबा जी ने मानव हित पर इस वाणी को बोला है। इस वाणी के भेद से मानव आत्मा में चेतन, जागृत, आस्थावादी, आस्थावान, धर्मवादी और तपस्या, भक्ति का संचार होगा और मानव चेतन होकर को परमात्मा को पहचान लेंगे। इस कारण इस अमृत वाणी को बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज की हित पर कहा। मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजे बार, सत नाम पहचान लो, सत नाम पहचान लो, हंसा अमर पद पाए, हंसा अमर पद पाए। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि हे मानव समाज, यह मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जिस मनुष्य के जन्म पर गुरु है। कोई बैल भैंस अन्य जीव जंतु का गुरु नहीं होता है। गुरु बना लो। अगर चैतन्य प्राप्त करना है तो गुरु बनाकर भक्ति करो, तप करो और परमात्मा तक जाने की जो मार्ग है उस आधार पर जीवन यापन करो। क्योंकि और जन्म जैसे कि थलचर, नभचर, वायुचर, अनेक प्रकार के जीवनचर जीव जंतु है, वह जीव जंतु सतनाम को प्राप्त नहीं कर सकता, सतनाम को पहचान नहीं कर सकता, मालिक को नहीं जान कर सकता कि कौन सत है कौन असत है। तो इसी जन्म पर अब ऐसा कर्म करो कि हंसा, आपका हंसा अमर पद, परम पद सतनाम परमात्मा मालिक को प्राप्त कर ले। और इसी को बाबा गुरु घासीदास ने पंथी के माध्यम से गायन किया। तरस जाही हंसा रे नाम के बिना, भटक जाही काया रे नाम के बिना। क्योंकि जीव जंतु है जो इस सतनाम को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं जान सकता, मनुष्य ही जान सकता है। इसलिए परमात्मा सतनाम ने मानव समाज को कहा कि इसी जन्म में सत्य क्या है असत्य क्या है पहचान लो। और बाबा जी ने कहा कि यह हंसा सतनाम क्या है उस परमात्मा के पहचान। क्योंकि मैं ये तो गाना हमारा लंबा है बाबा जी का इसी संदर्भ पे, तो बाबा जी ने इस प्रकार से ऐसे वाणी भी रहा। फिर आगे बाबा जी ने कहा, सूझे नहीं सतनाम संगत, सूझे नहीं सतनाम संगत, बिना भक्ति वैराग रे, आधी चोला भय अधोला, आधी चोला भय अधोला, लागे दाग पे दाग रे। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि हे संतो, आधा अधूरा भक्ति मत करना, पूर्ण भक्ति करना। क्योंकि इस जन्म है जो अनमोल जन्म है और लाखों 84 योनि को भटक भटक करके, नरक क्या है, अभी हम मनुष्य हैं, अच्छा कर्म किए हैं, मालिक का नाम जपे तो हमें चैतन्य, सृष्टि का चैतन्यवान मानो मिला है। अगर हम अच्छी कर्म नहीं करेंगे तो कल 84 लाख फासा की योनि में घूमते रहेंगे, हमें बार बार मनुष्य योनि नहीं मिलेगा। इसलिए इसी जन्म में मालिक को प्राप्त कर लो, सतनाम को प्राप्त कर लो। क्योंकि यह जन्म एक ऐसा जन्म है जहां पर आपको हर तरीका से, अगर हम नहीं समझ पाते तो गुरु है, धर्म का मार्ग है, हमारे आस्था है, सब चीज का व्यवस्था है। तो ऐसा कर्म करो कि इसी जन्म में हम इस संसार सागर से हम भक्ति करके उस मालिक सतनाम परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने विशेष करके मानव समाज के लिए, संपूर्ण मानव के लिए इस अमृत वाणी को बोला है। तो इसमें जो मानव
बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत में जीवन यापन करेगा, उनकी मार्ग को प्रशस्त करेगा, उनकी मार्ग में भक्ति करेगा, तप करेगा, तपस्या करेगा, वो बिल्कुल वह हंस है जो अजर अमर अविनाशी हो जाएंगे, मालिक सतनाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस वाणी को, अमृत वाणी को बोला है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सतनाम जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी। नवरत्न साहब जी, मैं अभी सभी वक्ताओं की बातों को आप सब सुन रहे हैं और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप आज की इस परिचर्चा पर सारांश में और लास्ट में मैं आपको फिर से आमंत्रित करूंगा, और इससे पहले मैं और थोड़ी टिप्पणी रेखा जी से और पुरेना जी से ले लेता हूं, क्योंकि हमारा समय भी ठीक आ चुका है। 9:17 हो चुका है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो मैं फिर से कम शब्दों में आज की इस परिचर्चा पर रेखा जी से और कामिनी जी से ले लूंगा। उसके बाद में फिर पूरी सारांश के रूप में नवरत्न साह जी से चाहूंगा कि वो आज की इस परिचर्चा को सारगर्भित और सारांश में अपनी बात रखेंगे। मैं रेखा जी से फिर से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर थोड़ी विचार और रखें। जी, सतनाम। सत्य शक्ति परमात्मा का बोध कराता है। दुख सुख मोक्ष का मार्ग सब इसी जीवन में निहित है। बाबा जी का कहना है कि सिर्फ इसे समझने की जरूरत है, और इस समझ से मनुष्य में बदलाव की संभावना होती है। आत्मा और शरीर के मिलन को ही जीवन कहते हैं। जन्म माता देती है, ये शरीर हमें माता पिता की देन है, उनसे मिला है। ज्ञान गुरु से मिला है, जीवन कैसे जीना है उससे हमको पता चलता है। और अपने द्वारा तय किया गया रास्ता हमारा कर्म है। यही कर्म का मार्ग हमें पहचान दिलाता है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को पहचान दिलाता है। जन्म देकर भेजना उस पुरष पिता के हाथ में है, और मृत्यु भी उस पुरष पिता के हाथ में होता है। लेकिन जन्म कहाँ होगा, किस जगह होगा, किस खानदान, धर्म, जाति, ये हमारे हाथ में नहीं होता। मृत्यु भी कब होगी ये भी हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन जीवन को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में होता है। वही कर्म है, और कर्म हमारे बस में होता है, क्योंकि जीवन बहुत ही मूल्यवान होता है। कोई स्वार्थ के लिए जीते हैं तो कोई परमार्थ के लिए जीते हैं। जीवन जीने की शैली विशिष्ट होता है, उसे ही भगवान का दर्जा दिया जाता है, अर्थात भगवान तुल्य माना जाता है। हम अपने जीवन में प्रभुता की ओर भी ले जा सकते हैं अपने जीवन को, और पशुता की ओर भी ले जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। बाबा जी ने कहा कि दोनों कार्य मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। दुनिया में जीव जन्म लेकर आता है तो उसकी पहचान सिर्फ शिशु के रूप में होता है, लेकिन वह अपने कर्म से विशिष्ट और महान बनता है। जैसे कोई महापुरुष भगवान, ईश्वर, अल्लाह आदि की उपाधि प्राप्त करता है, और कुछ कर्म ऐसे होता है राक्षसी प्रवृत्ति कह सकते हैं, जैसे कि दुष्कर्मी, लोभी, पापी, कामी, तो इस नाम से भी नवाजा जाता है, क्योंकि वो उसका कर्म है, कर्म के आधार पर ही नाम मिलता है। तो बाबा जी का कहने का अर्थ है कि इस जन्म को सुधारने का प्रयास करिए, अपने अस्तित्व की पहचान खुद करो और बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील रहो, क्योंकि ये भी एक प्रकार का तप और साधना है। वाणी भी एक प्रकार का तप और साधना है, क्योंकि इसी वाणी से अमृत निकलता है और इसी वाणी से जहर निकलता है। इसी वाणी के वजह से बड़े बड़े युद्ध, लड़ाई, झगड़े, बहुत सारे चीजें होती है, अर्थात वाणी से अमृत और वाणी से जहर निकलता है। बाबा जी ने कहा कि बात, व्यवहार और खान पान संयम साधना बरतने के लिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमें सत मार्ग पर चलकर, सत आचरण कर कर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय सत। सतनाम रेखा जी, शुक्रिया। मैं कामिनी पुराना जी से चाहूंगा कि फिर से इस परिचर्चा पर अपनी विचार व्यक्त करें। कामिनी पुराना जी। पुनः आप सभी को सादर नमन। जय सतनाम। रूढ़िवादी अंधविश्वास, अज्ञानता के कारण कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य अपने जन्म के साथ किस्मत लेकर आता है और उसी के अनुरूप जीवन पर्यंत
दुख या सुख भोगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी अपने जन्म के साथ ऐसा विचित्र रहस्य लेकर जन्मता है जिसे कोई समझ नहीं पाया है आज तक। संसार एक पाठशाला है। जो कर्म हम करते हैं उनका फल या परिणाम इसी जन्म में मिलता है। मनुष्य अपनी क्रियाओं द्वारा अच्छे या बुरे कर्म को जोड़ता चला जाता है। जब मनुष्य परमेश्वर या ईश्वर के वचनों को आशाओं के अनुरूप निष्काम रूप से कर्म करता है और उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल पुण्य के रूप में संचित होता है, जो हमें सुख देता है, और बुरे कर्मों का फल पाप के रूप में संचित होता है, जो हमें दुख देता है। पर आत्मा की संतुष्टि आत्मानुभूति आत्मचिंतन से ही मिलता है। जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई उन्हें ही सफलता मिलती है, उन्हें ही सिद्धि मिलती है। अच्छी बातों को जानना, समझना, सुनना, अपने जीवन में लागू करना, यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, जो कभी न समाप्त होने वाली आनंद या सुख को देता है। जबकि कुछ लोग माया के अधीन रहकर माया के प्रभाव में रिश्ते नाते धन दौलत में उलझकर पूरा जीवन बिता देते हैं। जीवात्मा रूपी हम संसार रूपी माया में अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं और माया रूपी संसार हमसे अपना मतलब सिद्ध करवाना चाहती है। हम माया को ठगने में लगे रहते हैं और माया हमें भ्रम के कारण हम समझते हैं कि माया को हम कर रहे हैं, जबकि माया जन्म जन्मांतर से हमारा भोग कर रही है। इसलिए हमें चाहिए कि संसारिक चूहा दौड़ को छोड़कर आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण होकर अपने मानव जन्म को धन्य करें, इसी जन्म को सुधारें। यही बाबा जी का उपदेश एवं अमृतवाणी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर नमन, जय सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया कामिनी जी। राजेंद्र बंजारे साहब, मैं चाहता हूं कि आप फिर से दोबारा हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखें, क्योंकि नवरत्न शाह जी नेटवर्क या किसी इशू के कारण वो हमसे लेफ्ट हो गए हैं। मैं चाह रहा था कि उनकी बातें आज अधिक से अधिक आज इस कार्यक्रम में हो। बहरहाल हमारे साथ शायद नहीं जुड़ पाएंगे वो दोबारा। राजेंद्र बंजारे साहब अपनी बात रखें। जी, सतनाम सभी को। जी, गुरु घासीदास जी ने मनुष्य जन्म अर्थात चोला का अर्थ और लक्ष्य सतनाम के सिद्धांत पर केंद्रीभूत है। सतनाम ही परम सत्य है, जो सृजन, पालन और विनाश करता है। सृजनहार बनकर वही अपने को सृष्टि में अभिव्यक्त करता है। अपने सतनाम सिद्धांत से वही मनुष्य मुक्ति के मार्ग की अनुभूति देता है। वही उस संवेदनशीलता को प्रकट करता है जिससे व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। इस सार्वभौमिक सत्ता से विलग होकर मनुष्य संस्कारहीनता की स्थिति में पहुंचकर दुराचारी बन जाता है और तब वह मोक्ष मार्ग से कट जाता है और पतित और स्वेच्छाचारी क्षणिक आकर्षणों यानी माया से भ्रमित तथा सांसारिक वासनाओं में व्यक्त कर्म संसार में बंधनों में जकड़ लिया जाता है तथा मृत्यु और पुनर्जन्म के अनंत चक्र में फंस जाता है। लोग जो अपना इस आत्म केंद्रित जीवन के दुखों से तथा कर्म संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें सद्गुरु ही मार्गदर्शित दे सकता है। कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, हंसा नहीं दिखे तुर अब ठिकाना। एक थोड़ा पंथी गीत है, हंसा नहीं दिखे थे तुर अब ठिकाना, जा जा गुरु के चरण मान। हंसा नहीं दिखते तुर अब ठिकाना, जा जा गुरु का चरण मान। नहीं ते पाछू हो ही पछताना, नहीं ते पाछू हो ही पछताना।
सदगुरु ने उपदेश को सुनाने वाला और उन पर अमल करने वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ नाम या सतनाम शब्द का अनुभव करने लगता है। नाम के दिया जलाते रहे और तब उसे अपने भीतर सत्य की अनुभूति होती है। सत्य के नाह शब्द आवश्यक संदेशशीलता यह है कि सत्य के नाम के ध्यान से उसमें भक्ति प्राणता का विकास हो जाता है। और आगे कहते हैं, जो सुने सत भजन ला, जो सुने सत भजन ला, पाप कट जाही तन के, पाप कट जाही तन के। परम तत्व के स्वरूप को वो उसकी सृष्टि तथा मानवीय अनुभव के माध्यम से समझाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इस सुस्पष्ट अनुशासन का अनुवृत्त करता है, उसके असौच धूल जाते हैं, अर्थात उनके बुराइयां, उनके अवगुण धुल जाते हैं तथा कार्मिक रूप से वह परमात्मा अर्थात सत्पुरुष से जुड़ जाता है। क्रमश उन्नत स्थिति में गुजरते हुए वह चरम सत्य की स्थिति तक पहुंच जाता है, जिसे कबीर साहिब ने सहज और गुरु घासीदास जी ने सतलोक कहा है। सत के नाम सतलोक लाए साहेब, सत के नाम सतलोक लाए साहेब। सतलोक में परम सत्य के साथ उसका भावभीनी संसर्ग होता है, अर्थात सतलोक में परम आनंद का अनुभव होता है। जो सतलोक में पहुंच जाता है, जन्म और मृत्यु के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। जैसा कि आज हम हमारे उत्तर भारत से एक बहुत ही जानकार और एक अनुभवी इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए थे और काफी दिनों बाद हमारे इस प्रोग्राम में आज जुड़े थे और हम उनका लाभ लेना चाह रहे थे उनके विचारों का, लेकिन वो हमसे लेफ्ट हो गए हैं। मैं उनकी कमी को पूरी करते हुए फिर से रेखा और कामिनी जी से चाहूंगा संक्षिप्त में कि आज की इस परिचर्चा पर थोड़ी और प्रकाश डालें। कामिनी पुरेना जी, अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी अभी हम छत्तीसगढ़ के 50-60 सतनामी उत्तर भारत के सात भंडारे में हम गए थे। और सात भंडारे का मतलब ये नहीं है कि वहां पे हम भोजन ग्रहण करें, खाएं, सुने और सो जाएं। वहां पे सतनाम का भंडारा का उद्देश्य यही था कि जीवन की मुक्ति के मार्ग में जो सतनाम का जो इस सृष्टिकर्ता में जो जानकारी मिली है, और हम आप जैसा कि छत्तीसगढ़ में हम सतनामी परिवार में, कुल परिवार में पैदा होते हैं तो जन्म से हम सतनामी कहलाते हैं, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। वहां सतनामी बनने के लिए कई साल यत्न किया जाता है, जतन किया जाता है, तब उनको सतनामी बनाया जाता है। ये पहली बार मुझे वहां पे उस सात भंडारे में देखने को मिला। और उच्च जाति के लोग सतनामी बनने के लिए कितना प्रयास करते हैं। और वैसे ही वहाँ एक परिवार जो है जब उस सात भंडारे में आया और उनसे पूछा गया कि बालक आप किस उद्देश्य से यहाँ सतनाम या सतनामी बनने आए हो, तो उनसे पूछा गया कि मैं अपने जीवन की मुक्ति के मार्ग के लिए सतनामी या सतनाम बनने आया हूँ। तो उनकी पत्नी, उनके बच्चों और उनके परिवार को वहां पे पूरी संगत के बीच में नारियल लेकर के सिर में रख करके उनको ये शपथ दिलाया गया। और जब उनकी संगत के बीच में वो बातें जब पूरी हो गई, तब उन्हें सतनामी बनाया गया और उनको अमृत चखाया गया। तो ये जो परिपाटी है उत्तर भारत में, हमें एक बहुत अच्छा लगा और देखने सुनने में एक नई जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो मैं चाहूंगा कि कामिनी पुरेना जी आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें, संक्षिप्त में रखें क्योंकि हमारा समय भी बहुत कम है। कामिनी पुरेना जी। जय सतनाम सर।
मैं अपनी रचना ही सुनाना चाहूंगी सर कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। जीने का अंदाज शीर्षक है। ऐ दोस्त तुम जीने का अंदाज यही रखो, ऐ दोस्त तुम जीने का यही अंदाज रखो, ऐ दोस्त तुम जीने का यही अंदाज रखो, मन में बड़ों का संस्कार और जबान पे मीठे अल्फाज रखो। ऐ दोस्त तुम जीने का यही अंदाज रखो, मन में बड़ों का संस्कार और जबान पे मीठे अल्फाज रखो। गिरा दे नफरतों ईर्ष्या द्वेष का दीवार, गिरा दे जो नफरतों ईर्ष्या द्वेष का दीवार, ऐसा नेक विचार रखो। गिरा दे जो नफरतों ईर्ष्या द्वेष का दीवार, ऐसा नेक विचार रखो। भर दे दिलों के घाव जो भर दे दिलों के घाव, ऐसा दिल में ऐसा भी उपहार रखो, दिल में ऐसा प्रेम उपहार रखो। हर किसी के लिए स्थान हो इस दिल पर, हर किसी के लिए स्थान हो इस दिल पर, ऐसा हृदय विशाल रखो। हर दिल में हो स्थान इस दिल पर, ऐसा ही हृदय विशाल रखो। जगा दे हर दिल में प्रेम विश्वास भाईचारा, जगा दे हर दिल में प्रेम विश्वास भाईचारा, ऐसा हृदय में एक मसाल रखो, ऐसा हृदय में एक मसाल रखो। होंगे पूरे अधूरे सपने, होंगे पूरे अधूरे सपने, खुद पर ये एतबार रखो, होंगे पूरे अधूरे सपने, खुद पर ये एतबार रखो। हर मुश्किल में बन जाओ फरिश्ता, हर मुश्किल में बन जाओ फरिश्ता, ऐसा खुद को तैयार रखो, ऐसा खुद को तैयार रखो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन। जय श्री। बहुत शुक्रिया। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को हम यही पूरी करने से पहले वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे जो साप्ताहिक एपिसोड जो बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वाणी पर हमारे जो विचार और डिबेट हो रहे हैं, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं और लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, ताकि हम जो इस विषय पर हमसे अगर कोई कमी हो या कोई हम और भी सुधार कर सकते हैं तो वो आपकी प्रतिक्रिया के बिना अधूरा है। तो आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर जुड़े हमारे साथ कामिनी पुराना जी का, रेखा कौशिक जी का, राजेंद्र बंजारे साहब का, और उत्तर भारत से जुड़े नवरत्न साध जी का और डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ स्पेशल। और अगले हफ्ते में फिर आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड को लेकर, 18वीं एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का और सभी दर्शकों का सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप मानवता चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।